हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेटिव स्पेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसको चाहे ना चाहे आपने अपनी डेली रूटीन में ऑब्जर्व किया होगा। सुबह होते ही, शाम ढलते ही, हर मौसम में, चाहे गर्मी में चाहे सर्दी में, महाद्वीपों से लेके महासागरों तक, पहाड़ों से लेके मैदानों तक, जमीन से लेके आसमान तक, यहां तक कि इंसानों के बारे में भी हम जो है इसी विषय में पढ़ते हैं। कहीं पर बारिश का होना, कहीं पर ना होना, कहीं पर स्नो गिरना, कहीं पर ओले गिरना, कहीं पर ओस गिरना, समुद्र तट के किनारे साइक्लोन्स का आना, कहीं की मिट्टी लाल होना, कहीं की मिट्टी काली होना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस विषय में आती हैं। पर ये सब जो चीजें हैं, जो ये सब फिनोमिना जो घटित होते हैं, इन सब चीजों को जानने से पहले हम जानेंगे कि किस विषय में ये सब चीजें आती हैं। तो उस विषय का नाम है दोस्तों ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है, और आखिरकार हम ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं और पढ़े क्यों, क्या है महत्व ज्योग्राफी का। तो चलिए आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम जो है बात करें तो आपने ज्योग्राफी, जो भूगोल है, उसके बारे में अपनी सोशल साइंसेज की जो बुक्स हैं, सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, उसमें पढ़ा होगा 10वीं कक्षा तक। वहां पर आपको जो है ये दो सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया जाता था, एक जो था पॉलिटिकल साइंस, एक था हिस्ट्री, और एक सब्जेक्ट जो है हमारा ज्योग्राफी था। पर आफ्टर द 10th हम जो है ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है काफी फैक्ट से भरा हुआ एंड इंटरेस्टिंग चीजों से भरा हुआ सब्जेक्ट है, और एक काफी ही बड़ा एरिया कवर करता है ये जो सब्जेक्ट है। तो आज की जो वीडियो है उसको हमने जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ वर्ड ज्योग्राफी, कि वर्ड ये जो ज्योग्राफी है उसका मीनिंग क्या है, एंड व्हाई वी स्टडी ज्योग्राफी, कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ें, क्या इसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। तो चलिए जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ जो है हमारा, ये हमारा घर है, यहाँ पर हम जो है रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये हमारा ही घर नहीं, इंसानों का ही घर नहीं, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है स्मॉल एंड बिग क्रीचर्स, बहुत सारे स्पीशीज जो है यहाँ पर रहती हैं, जो कि यहाँ पर रहने के साथ साथ अपना जो है जीवन भी व्यतीत करती हैं, अपने आप को सस्टेन करती है। यहाँ पर आप ये भी जानते होंगे कि अर्थ जो है हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फिजिकल फीचर्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो अर्थ है वो एकदम गोल लग रहा है, पर ये जो गोल भी नहीं है और इसका जो सरफेस है वो एकदम प्लेन नहीं है। यहाँ पर जो है बहुत से फिजिकल फीचर्स हैं जो कि वेरिएशंस में है। जैसे कि माउंटेन्स की बात करें तो ये काफ़ी ही हाई एलिवेशन वाले लैंड फीचर्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज है, प्लेन है, प्लेटू हैं, ओशियंस हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समान नहीं है। ये जो अर्थ सरफेस आप देखेंगे तो एकदम प्लेन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वेरिएशंस में है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माउंटेन्स हैं जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। प्लेटू की बात करें तो इसकी हाइट थोड़ी और कम है। हिल्स की बात करें तो माउंटेन से थोड़ी कम हाइट है। डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है रेत ही रेत है। प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर एकदम प्लेन एरिया आता है। लेक है जहाँ पर पानी जो है इकट्ठा हो रहा है। ओशियंस हैं, बीचेस हैं जो कि हमें जो है समुद्र के किनारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ही चीज़ नहीं है, पार्ट लैंड नहीं है, यहाँ पर बहुत से माउंटेन्स है, प्लेटू हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो कि आपको अर्थ सरफेस के ऊपर में देखने को मिल जाएंगी। सो यही जो वेरिएशंस हैं, इन्हीं वेरिएशंस के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं ज्योग्राफी में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें तो हमें देखने को मिल जाएगा कि जो वेरिएशंस हैं वो सिर्फ फिजिकल फीचर्स में ही नहीं है। जो फिजिकल फीचर्स हमें अर्थ स्पेस में देखने को मिलते हैं उसमें ही वेरिएशंस नहीं है। जो वेरिएशंस है वो सोशल एंड कल्चर फीचर्स में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है उसमें आपको कल्चरली बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक कि लोगों के बीच में भी बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगी। स्किन के कलर में, बहुत सारी कल्चर में एक डिफरेंट वेरिएशंस है। हमारे जो इंडिया की ही बात कर लें तो वर्ल्ड में और भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं कल्चर में। जो हमारे
लोगों में कितनी सारी वेरिएशंस है। चाइना के लोगों में उनका जो है आई का शेप अलग है, डिफरेंट है। अगर हम यूरोप के लोगों की बात करें तो वहाँ के जो आई का स्किन का कलर डिफरेंट है। सो ये सारी बहुत सारी वेरिएशन है जो कि अंडरस्टैंड करवाने में हमें मदद करती हैं कि ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें भी आती हैं। पर जैसे जैसे जो है इंसानों का कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे इंसानों ने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को ग्रो किया, उसने साथ ही साथ जो है कुछ नई चीज़ें क्रिएट की, कुछ ऐसे एलिमेंट बनाए जो जैसे कि विलेजेस, सिटी, रोड, रेलवे, पोर्ट, मार्केट, बहुत सारी चीज़ें हैं उसने जो है अपने साथ साथ जो है बनाना शुरू किया। बहुत सी इनोवेशंस की अपने डेवलपमेंट के साथ साथ में। सो ये जो वेरिएशंस हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में और सोशल कल्चरल फीचर्स में, यही चीज़ें जो है हमें अंडरस्टैंड करवाने में मदद करती हैं ज्योग्राफी में। मतलब यही सब चीज़ें हम जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ये जो वेरिएशंस क्रिएट हुई हैं लैंड फीचर्स में, ये सब चीज़ें क्यों क्रिएट हुई हैं। अगर हम बात करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हमें इंसानों को जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वहां पर जो है इंसान अपनी स्किल्स डेवलप करता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक इन द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। मतलब जैसे जैसे इंसान का कल्चरल डेवलपमेंट हुआ वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करता गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। उसने अपने टूल्स बनाए, डिफरेंट टेक्निक इजाते की। मेन जो चीज है वो है फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब फिजिकल सरफेस जहां पर इंसान रहता है। अगर फिजिकल सरफेस ही नहीं होता तो इंसान कहाँ एग्जिस्ट करता, वो कहाँ रहता। तो इन ज्योग्राफी भी अंडरस्टैंड अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब अपर पार्ट जो भी है जहां पर इंसान रहते हैं, जहां पर इंसान एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में हम जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जो इनर पार्ट है अर्थ का, जो अर्थ के अंदर है, उसको हम जो है एक अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जिसका है नाम है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम जो है इंटरनल स्टडी ऑफ द अर्थ करते हैं। हम अर्थ की जो है इंटरनल स्टडी करते हैं, पर जो आउटर पार्ट है अर्थ का उसको हम जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जो रिलेशन है फिजिकल एनवायरनमेंट में और जो कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों को हम जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इंसानों और जो एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है उन सब चीज़ों को हम जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपने पिछली स्लाइड में ये जान लिया कि ज्योग्राफी है क्या। जो ये सब वेरिएशंस क्रिएट हुई हैं उन सभी चीज़ों को हम जो है ज्योग्राफी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, ये कहाँ से आया और इसको किसने इजाद किया। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इसको कॉइन किया था एरिस्टोथीनस ने, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर थे। एरिस्टोथीनस को जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ही इज आल्सो अ फादर ऑफ ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से जो है ड्राइव किया गया है। ये जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को जो है कंबाइन कर दें तो ये हमें बताते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। मतलब इन सिंपल वर्ड ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो है पृथ्वी के धरातल का जो है वर्णन करता है, पृथ्वी के धरातल की व्याख्या करता है। जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके बारे में हमें बताता है कि अर्थ सरफेस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। तो आपने इस स्लाइड में जाना कि ये जो वर्ड है ज्योग्राफी ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है। सो आपने जो है पिछली वाली स्लाइड में देखा कि ज्योग्राफी है क्या और ये जो वर्ड है ज्योग्राफी उसका मीनिंग क्या है। सो अभी हम बात करेंगे कि बाय वी स्टडी ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़े। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है अर्थ सरफेस के ऊपर रहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे और भी जीव जंतु जो हैं अर्थ सरफेस के ऊपर रहते हैं और हम सभी जो है अर्थ सरफेस में जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि सॉइल, नेचुरल गैस, मेटल, स्टोन, वाटर, ऑयल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर इंसान जो है डिपेंड करते हैं। तो ये जो रिलेशन बनता है इन चीज़ों को हम जो है ज्योग्राफी में समझने की कोशिश करते हैं। हम जो है ज्योग्राफी में यह भी समझते हैं कि ये जो डाइवर्स लैंड है एंड पीपल है, कि लैंड में इतनी सारी जो वेरिएशंस हैं और लोगों में इतनी सारी वेरिएशंस हैं, उन सभी चीज़ों को हम जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और इन दी एंड हम जो है ये समझने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो वेरिएशंस क्रिएट हुई हैं
ये डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स में सोशल ये जो वेरिएशंस क्रिएट हुई हैं ओवर द टाइम, ये क्रिएट क्यों हुई हैं, क्या क्या चीज़ें इन चीज़ों के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम जो है ज्योग्राफी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई माउंटेन बना तो उसके पीछे क्या फिनोमिना घटित हुआ, क्या ऐसी कारण घटित हुए कि कोई जो माउंटेन जो है बिल्ड हुआ है। कोई प्लेन एरिया बना तो वो एरिया क्यों बना। तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी वेरिएशंस जो हैं, उन सभी को जो हम जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब एक अनदर ब्रांच है ज्योग्राफी में जिसको हम कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। उसमें हम डील करते हैं मैप मेकिंग से। मतलब ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, ये जो है एक हूबहू प्रोटोटाइप है अर्थ का। अब इसको जो है मैप में कन्वर्ट करना ये एक आसान टास्क नहीं है। इसके लिए हमें जो है कुछ स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम जो है जो ग्लोब है उसको हम जो है मैप में एक प्लेन शीट में कन्वर्ट करते हैं। अब मॉडर्न एरा में बहुत सी ऐसी जो है मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं जो कि मैप मेकिंग में हेल्प करती हैं, जैसे कि GIS। सो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो विद द हेल्प ऑफ हम जो है डिफरेंट मैप बड़ी आसानी से जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पर आए तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो वेरिएशंस क्रिएट हुई हैं ओवर द टाइम, इसको हम जो है एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसा कि आप देखते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज जो है आपको मैक्सिमम हिस्सा इसका जो है राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। और हिमालयन माउंटेन रेंज ये जो है एक वर्ल्ड का यंगेस्ट माउंटेन रेंज है और ये जो है ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है अरावली रेंज जो है। तो ये जो अरावली रेंज है, ऐसा क्या हो गया कि ये जो है धीरे धीरे खत्म होने पर आ रही है। इसके पीछे क्या फिनोमिना है कि ये जो माउंटेन रेंज है धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसकी हाइट जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये जो माउंटेन रेंज है हिमालयन माउंटेन रेंज, इसकी हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है कि किस वजह से हिमालयन माउंटेन जो है बना, किस वजह से अरावली माउंटेन की जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को हम जो है ज्योग्राफी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये जानते होंगे कि हिमालय की सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। पर क्या आप जानते हैं अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सो आपके लिए क्वेश्चन यही है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज इज, ऑप्शंस है गुरु शिखर, माउंट आबू, दिलवारा, कुंभला घाट। इसका आंसर आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर आपको जो है इंस्टाग्राम हैंडल में हमारे जो है मिल जाएगा आपको, एडुकेटिव स्पेस करके। वहां पर आप जाके फॉलो कर लें क्योंकि वहां पर हम जो है डेली के जो है क्विजेज डालते रहते हैं और इसका जो आंसर है आप जो है कमेंट सेक्शन में डालें। सो दोस्तों, पीपीटी की हेल्प से आपने जाना जो है वर्ड जो है ज्योग्राफी, उसका मीनिंग क्या है, ज्योग्राफी क्या है और साथ ही साथ ज्योग्राफी जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो आपने सभी के जवाब जो है इस पीपीटी में जाने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज्योग्राफी में आती हैं, जैसे कि जो डेली में वेदर का चेंज होना, ये सभी चीज़ें जो है ज्योग्राफी के अंडर ही आती हैं। ज्योग्राफी में ही हम जो है इन सभी चीज़ों के पीछे को जो फिनोमिना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। सो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। सो अगली वीडियो में हम जानेंगे ज्योग्राफी की हिस्ट्री और आपको जो क्वेश्चन मिला है उसको अटेम्प्ट करिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसको आंसर को जो मैं हार्ट रिएक्ट कर दूंगा। सो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।